आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो बच्चों, आज का क्लास शुरू करने से पहले चलिए आपको मोटिवेट कर देते हैं। आज का मोटिवेशन से शुरू करते हैं। आज रास्ता कठिन है तो कल मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। आज रास्ता कठिन है तो कल मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्फैटिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, एम्फैटिक क्या है? एम्फैटिक आपका एक इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है। इंग्लिश ग्रामर जो आप पढ़िएगा उसका एक भाग है। इसको बोलते हैं जोरदार। इसको क्या बोलते हैं? एम्फैटिक को बोलते हैं जोरदार। कोई भी वाक्य बनाइएगा तो उसमें जोरदार वाक्य का जब प्रयोग होगा ना तो वही एम्फैटिक है। एम्फैटिक में आपको तीन चीज़ें पढ़नी है: डू, डॉज और डीड। इसी तीन चीज़ का प्रयोग किया जाता है आपका एम्फैटिक में। डू का कहाँ प्रयोग करते हैं, डॉज का कहाँ प्रयोग करते हैं और डीड का कहाँ प्रयोग करते हैं। आपको रूल पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डू क्या है, डीड क्या है, डॉज क्या है। दोस्तों, डू को बोलते हैं प्लूरल। डू प्लूरल में रखा जाता है। प्लूरल में आप ये किसके साथ लगा सकते हैं? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ। ऑल प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू लगता है। डॉज किसके साथ लगता है? ऑल सिंगुलर, ही, सी, इट या नेम। ऑल सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? डॉज लगाते हैं। डीड कहाँ पे लगता है दोस्तों बच्चों? तो डीड लगता है आपको V2 के साथ। और जब ये डीड लगता है तो ये आपको डीड लगकर डीड प्लस V1 में चेंज हो जाता है। तो आपने यहाँ देखा कि एम्फैटिक किसको बोलते हैं? एम्फैटिक का अर्थ होता है जोरदार वाक्य के लिए। इंग्लिश ग्रामर में एक पढ़ना है डू, डॉज, डीड। इसका यही तीन का प्रयोग हम करेंगे कि डू, डॉज, डीड। ये याद रखेंगे कि डू किसके साथ, डॉज किसके साथ और डीड किसके साथ। और ये भी याद रखेंगे कि ये तीनों का प्रयोग हमेशा वर्ब के साथ करेंगे, यानी वर्ब के पहले। वर्ब के साथ कहें या वर्ब के पहले, जहां वर्ब आपको दिखाई देंगे वहां आपको किसका प्रयोग करना है? डू, डॉज, डीड। कंप्लीट। तो माय डियर, मैंने जाना एम्फैटिक क्या है। एम्फैटिक का अर्थ जोरदार होता है और इसका प्रयोग वाक्य को जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। डू, डॉज, डीड इसका प्रयोग हम लोग जानेंगे। इसमें डू, डॉज, डीड का प्रयोग किया जाता है। डू किसके साथ, डॉज किसके साथ और डीड किसके साथ। नेक्स्ट देखेंगे डू, डॉज, डीड। हम लोगों ने जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी बनावट क्या है, इसकी संरचना क्या है। तो डू, डॉज, डीड का प्रयोग करने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज या डीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद रखेंगे। डू, डॉज, डीड V1 के पहले यानी वर्ब के पहले डू, डॉज, डीड का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद। ठीक है। मैंने एक वाक्य लिखा, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं जाता तो हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। आई गो, आपने अगर पढ़ा होगा ट्रांसलेशन तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं लगता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जाता हूँ, आई गो। अरे बार बार बोल रहे हैं जाओ ना, अरे जा रहे हैं ना, मैं जाता हूँ। या कुछ पूछ रहे हैं आप, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, हाँ ठीक है जाओ। अगर हम प्रेशर दें, अरे जाओ जल्दी, क्या हो रहा है, जाओ ना जल्दी, यू गो, तुम जाओ, हरी अप, जस्ट यू गो नाउ, है ना, तुरंत जाओ, तुरंत। तो अगर वो नहीं जाता है तो सेंटेंस को जोरदार बनाएगा, एम्फैटिक। क्या बनाएगा? मैं जाता तो हूँ, क्यों चिल्लाते हो, मैं जाता तो हूँ। तो आई गो तो बना दिए। और याद रखेंगे कि मैंने क्या बताया, यहाँ पर बताया था कि V1 के साथ डू, V5 के साथ डॉज और V2 के साथ डीड, ये याद रखेंगे। आई गो तो वर्ब के पहले क्या लगेगा? आई के साथ डू, आई डू गो। मैं जाता तो हूँ, मैं जरूर जाता हूँ, ये भी हो सकता है। मैं अवश्य जाता हूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जाना मैंने, आई डू गो मैं जरूर जाता हूँ, या आई डू गो मैं अवश्य जाता हूँ, मैं जाता तो हूँ, ये हुआ एम्फैटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे।
अगला सेंटेंस लिखे हैं मैंने आम खाया, ये आपका पास्ट में चला जाएगा। मैंने आम खाया तो क्या हो सकता है, आई एट अ मैंगो। मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, मैंने तो आम खाया, तो इसका इम्फेटिक क्या बनेगा, आई एट ए मैंगो का इम्फेटिक क्या बनेगा, आई, और यहाँ पर V2 है तो मैंने बताया था कि V2 के लिए क्या लगता है, डिड, और बाद में क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपको डिड लगकर V1 में चेंज, है ना, V1 में चेंज, तो 8 का V1 क्या हो जाएगा, 8 का V1 ईट हो जाएगा। आई डिड ईट अ मैंगो, मैंने तो आम खाया, मैंने तो अवश्य आम खाया, मैंने तो जरूर आम खाया, इस सेंटेंस का बनेगा आई डिड अ मैंगो। अगला उदाहरण देखेंगे, राधा एक किताब पढ़ती है, ये सिंपल वाक्य है, इसका ट्रांसलेट क्या कर सकते हैं, राधा रीड्स अ बुक, ठीक है, राधा रीड्स अ बुक। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, चेंज करेंगे, राधा एक किताब तो पढ़ती है, ये आपका इम्फेटिक हुआ, तो के लिए इसका बनाया जाता है, तो के लिए इम्फेटिक बनाया जाता है, या तो सही के लिए, ठीक है, तुम खाते हो, तुम खाते तो हो, आओ यहाँ आओ, यहाँ आओ तो सही, इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए इम्फेटिक का प्रयोग किया जाता है। राधा एक किताब पढ़ती है, राधा रीड्स अ बुक, इस प्रकार इसका इम्फेटिक कैसे बनेगा, तो राधा का क्या होगा, राधा, मैंने कहा डू डज डिड का प्रयोग कहाँ करना है, वर्ब के पहले करना है, वर्ब यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पे है, तो राधा के साथ नेम के साथ क्या लगेगा, डू डज डिड में क्या लगेगा, डॉज, और इसका V1 बदल जाएगा, इस सब के बाद V1 हो जाएगा, राधा डॉज रीड अ बुक। राधा एक किताब तो पढ़ती है, राधा एक किताब अवश्य पढ़ती है, राधा एक किताब जरूर पढ़ती है, राधा एक किताब पढ़ती तो सही है। इस प्रकार के सेंटेंसों के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इम्फेटिक बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आइए देखते हैं। तो मेरे 10th 12th के बच्चों, जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, और इम्फेटिक, जनरल रूल, ग्रामर के जितने भी रूल होंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए अगला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं कि मैं फुटबॉल खेला, इसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हो, आई प्लेड फुटबॉल। टेंस में ये साधारण रूल में बनाया जाता है, पास्ट टेंस का सवाल है। मैं फुटबॉल खेला, और फुटबॉल के पहले नो आर्टिकल होगा, क्योंकि खेल के पहले ए एन तक प्रयोग नहीं होता, इसको आर्टिकल कहते हैं। आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला, मैं फुटबॉल जरूर खेला, अवश्य खेला, खेला तो सही, मैं फुटबॉल अवश्य खेला, मैं फुटबॉल जरूर खेला, मैं फुटबॉल खेला तो, या मैं फुटबॉल खेला तो सही। इसको हम इम्फेटिक में क्या बना सकते हैं, यही सवाल है आपका। आई प्लेड फुटबॉल, तो आई का आई हुआ, ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्रिया के पहले डू डज का प्रयोग करना है। क्रिया हमारा वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब यहाँ पे है, तो V2 के लिए क्या लगता है, V2 के लिए डिड लगता है, तो आई डिड, और उसकी तीनों के लगने के बाद वर्ब क्या हो जाता है, V1, आई डिड प्ले फुटबॉल, आई डिड प्ले फुटबॉल। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना डू डज डिड, है ना, आपका V1 के साथ, V5 के साथ और V2 के साथ। आइए कुछ और रूल्स हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इम्फेटिक का अगला रूल क्या कहता है माय डियर, इम्फेटिक का अगला रूल है हैज हैव हैड का। इम्फेटिक का अगला जो रूल है आपका हैज हैव और हैड का है। हैज हैव हैड के साथ भी आपको क्या लगानी है, डू डज डिड लगानी है, इसके साथ लगेगा डॉज, याद रखेंगे कि हैज के साथ डॉज, हैव के साथ डू, हैव के साथ डू, ठीक है, और हैड के साथ क्या हो जाएगा, हैड के साथ डिड, क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट लगेगा, ये आपका प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा। हैज के साथ डॉज, हैव के साथ डू और हैड के साथ डिड, और ये तीनों का चेंज होकर माय डियर बनेगा आपका हैव, याद रखेंगे, क्लियर। ये तीनों का चेंज होकर क्या बनेगा, हैज हैव हैड, ये तीनों अगर सवाल में रहेंगे तो चेंज होकर क्या होगा, हैव, अगर हैज रहेगा तो डॉज, हैव रहेगा तो डू, हैड रहेगा तो डिड, क्लियर। आइए सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस क्या है, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। अगर मैं इसको इम्फेटिक कहूँ तो क्या हो सकता है, मेरे पास पैसा तो है, मेरे पास अवश्य पैसा है, मेरे पास जरूर पैसा है, मेरे पास पैसा तो है सही। इस प्रकार के सेंटेंसों को इम्फेटिक कैसे करेंगे, तो मैंने क्या कहा, हैज हैव हैड के पहले ही इसका प्रयोग करना है। यहाँ ध्यान देंगे, हैज हैव और हैड, ये जहाँ आपको मिले इसके पहले ही आपको क्या लगाना है, डू
डॉज और डिड लगानी है। आपको बता दिया कि डू कहाँ, डॉज कहाँ, डिड कहाँ। आइए, आई का आई हो गया, हैव के साथ क्या लगता है, डू, और यहाँ पर क्या लगेगा, हैव मनी। क्लियर। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार था, मेरे पास एक कार था। आई हैड अ कार, तो आई का आई हो गया, और हैड के साथ क्या लगेगा, हैड के साथ डिड लगेगा, तो इसको डिड लगाएंगे और इसको काती में चेंज करेंगे V1 में। आई डिड हैड ए कार, चेंज हुआ। मेरे पास एक कार तो था, मेरे पास अवश्य कार था, मेरे पास एक जरूर कार, मेरे पास जरूर एक कार था, मेरे पास एक कार तो था ही सही। ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ बुक के लिए क्या लिखेंगे, तो ही का ही लिखेंगे और हैज़ के साथ क्या लगाएंगे, डॉज, और इसको काती में चेंज करेंगे हैव में अ बुक। ठीक है। ही डॉज हैव अ बुक। उसके पास एक किताब है, उसके पास एक किताब तो है, उसके पास जरूर एक किताब है, उसके पास अवश्य एक किताब है, उसके पास एक किताब तो सही है, उसके पास एक किताब तो है सही। इसका तो सही और तो के लिए भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ये सेंटेंस थोड़ा सा सही के लिए हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में अगर इसका प्रयोग करें तो सही होगा, क्योंकि इसके लिए आप बोल सकते हैं, इसके लिए आई हैव अ मनी, मेरे पास पैसा है, या मेरे पास पैसा तो है, मेरे पास अवश्य पैसा है, मेरे पास जरूर पैसा है। सही लगाओगे तो इम्परेटिव सेंटेंस आगे बताएंगे उसमें लगा सकते हो, जैसे कम हियर, आओ तो यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ। जब इसको इम्परेटिव एम्फैटिक बनाएंगे तो डू कम हियर, यहाँ आओ तो, यहाँ आओ तो, या यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर। तो नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ने वाले, टाइप 1 में पढ़े डू डॉज डिड, टाइप 2 में हैज हैव हैड। आइए टाइप 3 पढ़ते हैं। आगे देखेंगे मेरे शेरनियों, टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 क्या कहता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस, आदेशात्मक आज्ञा, आदेशात्मक वाक्य। ठीक है। आज्ञा आदेश वाला वाक्य क्या कहता है, जिस वाक्य से सजेस्ट सलाह का बोध हो, ऑर्डर आदेश का बोध हो, प्रेयर प्रार्थना का बोध हो, है ना, रिक्वेस्ट प्रार्थना का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, उसके बाद कमांड हो सकता है, काबू करना, सजेस्ट हो सकता है, सलाह देना, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, सजेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट हो सकता है, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर, कमांड, सजेस्ट, रिक्वेस्ट। इन सब शब्दों को क्या बोला जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस। इसका हम लोग डू डज डिड लगाकर इम्फैटिक कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। कम इन, प्लीज़, प्लीज़ हेल्प हर, प्लीज़ हेल्प हर, काइंडली, काइंडली सिट डाउन, काइंडली सिट डाउन। ठीक है। इस प्रकार मैंने 3 सेंटेंस लिखा, बस आपका इम्फैटिक खत्म। कम इन, कम इन यहाँ आओ, कम इन आओ। तो इसको हम क्या बनाएंगे, मैंने बताया कि डू डज डिड का प्रयोग कहाँ करते हैं, या हम कहाँ लगाएंगे, डू डज डिड का प्रयोग कहाँ लगाएंगे। ज़्यादातर इम्परेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा कि डू का ही प्रयोग होता है, डू का डज और डिड का प्रयोग शून्य के बराबर होता है। डू का प्रयोग इसमें हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में किया जाता है। कहाँ लगाएंगे, यहाँ डू लगाए, यहाँ डू लगाए, यहाँ डू लगाए, सेंटेंस में हम कहाँ लगाएंगे। तो मेरे बच्चों याद रखना कि जहाँ पे वर्ब मिले, जहाँ पे वर्ब हो वहीं पे लगेगा। वर्ब कहाँ है, उसके पहले ही लगेगा। वर्ब यहाँ है तो इससे पहले क्या लगेगा, डू। डू कम इन, आओ तो, या आओ तो सही, या अवश्य आओ, या जरूर आओ, डू कम इन। सेकेंड है प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प हर, प्लीज़ हेल्प हर। यहाँ पर आपको वर्ब कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, तो आप क्या लगेगा, डू लगेगा स्मॉल, प्लीज़ डू हेल्प हर। उसके बाद काइंडली सिट डाउन, यहाँ पे आपको वर्ब कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ क्या होगा, काइंडली डू सिट डाउन। तो आपको पहले वर्ब पहचाननी होगी, V1 V2 V3 V4 V5, ये जो वर्ब होते हैं ना, इसको वर्ब को आपको जाननी होगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये सारी वीडियो धीरे धीरे आएगी मेरे बच्चों। फिलहाल आपको इम्फैटिक के जितने रूल थे इसमें मैंने ख़त्म कर दिया। डू डज डिड, इसके कुछ सेंटेंस हैं जो मैं आपको, है ना, विदाउट वीडियो का बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आप इसको पूरा का पूरा देख कर जाइएगा।
मेरे बच्चों, आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी के लिए तो कुछ न कुछ तो जरूर बनता है। सांपों को दूध पिलाने का रस्म आप भी निभाएं, सांपों को दूध पिलाने का रस्म आप भी निभाएं। आपको और आपके परिवारजनों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए सवाल को बनाते हैं, देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, आई रीड। आई रीड का कैसे इम्फेटिक बनेगा, तो इसको लिए क्या करेंगे, आई डू रीड, ठीक है। तो वर्ब के पहले किसका प्रयोग हुआ, डू। इसमें हम लोग ज़्यादातर डू, डॉज और डीड का प्रयोग करेंगे। डू कहाँ पे, जहाँ V1 हो, डॉज कहाँ पे, जहाँ V5 हो, और डीड कहाँ पे, जहाँ पे V2 हो, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, आई रीड, तो आई डू रीड। डू कहाँ, जहाँ V1 हो, डॉज कहाँ, जहाँ V5, डीड कहाँ, जहाँ V2 हो, ही रीड्स। और इसके ये करने के बाद हमेशा ध्यान देना है कि ये V1 का प्रयोग होगा, ठीक है। ये तीनों के बाद किसका प्रयोग होगा, V1 का। ही रीड्स, तो ही, और ही के साथ क्या लगता है, डॉज। अब ये V1 हो जाएगा रीड। आई नो मोहन, तो इसका क्या हो जाएगा, आई डू नो मोहन। चलिए, ही प्लेज क्रिकेट, तो ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, डू, डॉज, ही डॉज प्ले क्रिकेट, ठीक है, समझ रहे होंगे। आइए देंगे कि यू मेक अ नॉइज, तो वर्ब कहाँ है, यहाँ पे हमारा वर्ब है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, इसके पहले डू लग जाएगा, ठीक है। डू लग गया, यानी यू डू मेक अ नॉइज। अगर देखेंगे ही स्पीक द ट्रूथ, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, तो इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले लगेगा ही डॉज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। आगे देखेंगे सी टेल्स अ लाई। सी टेल्स अ लाई वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सी के साथ क्या लगता है, डॉज, सी डॉज, और ये हो जाएगा आपका V1, टेल ए लाई। आगे है सी लाइक्स फिश, तो वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो क्या लगेगा, सी के साथ डॉज, तो सी डॉज, ये हो जाएगा V1, लाइक फिश, क्योंकि यहाँ पर एस लग चुका है। वी लव यू, वर्ब कहाँ पे, यहाँ पे, तो वी डू लव यू। आगे ही बिलीव्स इन गॉड, ही के साथ क्या लगाएंगे, डू डज डिड में डॉज, तो ही डॉज बिलीव इन गॉड, ठीक है। आगे देखेंगे हीरा नोज द फैक्ट। हीरा नोज द फैक्ट, यहाँ पर वर्ब है, तो क्या होगा, हीरा, हीरा नाम के साथ क्या लगेगा, डॉज, उसके बाद V1 हो जाएगा, नो द फैक्ट, ठीक है। आगे आई रोट हिम अ लेटर, वर्ब कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पे V2 है, तो इसका चेंज होगा, आई डिड राइट हिम ए लेटर, ठीक है। जहाँ पे आपको V2 दिखाई दे, यहाँ पे आपको V2 दिखाई दे, है ना, V2, वहाँ पे डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए ऑन V2 है, तो क्या होगा, ही डिड विन द मैच, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, द प्यून रैंक, यहाँ रैंक V2 है, चेंज होगा, द प्यून डिड रिंग द बेल। आगे देखेंगे, अगला है ही वेंट फिशिंग, यहाँ पर भी V2 है, तो V2 के साथ क्या प्रयोग करेंगे, डिड का, और डिड के बाद क्या हो जाएगा, V1, ही डिड गो फिशिंग। आगे ही लाफ्ट, यहाँ पे V2 है, तो ही डिड, और V1 हो जाएगा लाफ, बाकी सब उसी तरह उतर जाएगा। सी हेल्पेड द पुअर, तो सी डिड हेल्प हो जाएगा, हेल्प द पुअर, ठीक है। आगे ही ट्राइड हिज बेस्ट, यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है, ट्राइड है, तो यहाँ चेंज होकर होगा ही डिड ट्राई हिज बेस्ट, ठीक है। आगे ही वांटेड टू सेव यू, ही वांटेड टू सेव यू, यहाँ पर भी V2 है,
तो ही डिड और उसके बाद V1 हो जाएगा वांट टू सेव यू। समझ में आ रहा होगा। आगे यहाँ पर भी V2 है तो किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। ही डिड ट्राई, बाकी उसी तरह से उतर जाएगा। आगे सी टोल्ड मी, यहाँ भी V2 है तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सी डिड टेल। टोल का V1 क्या हो जाएगा, टेल मी ए स्टोरी। आगे यहाँ टीच का V2 टॉट है तो किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। ही डिड, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीच मी इंग्लिश। आगे देखेंगे आई हैव, हैज और हैव, हैज, हैव, हैड। यहाँ तक किसका प्रयोग होगा, तो मैंने बताया था, है ना। बताया क्या था, इसके लिए बताया था कि अगर हैज रहे, हैव रहे और आपका क्या रहे, हैड रहे, तो ये तीनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तीनों के साथ प्रयोग होगा टू, डॉज और डिड का। डू किसके साथ, हैव के साथ। डॉज किसके साथ, हैज के साथ। और डिड किसके साथ, हैड के साथ। और ये तीनों का चेंज होकर हैव ही लिखना है, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव के साथ डू, आई डू हैव ए कार, ठीक। सी हैज ए रिंग, तो सी हैज के साथ क्या रहेगा, डॉज, और सब में हैव बदल जाएगा, हैज, हैव, हैड, सब हैव बदल जाएगा, ए रिंग। सी ब्यूटी, सी हैज ब्यूटी। आगे आई हैव ए ब्लैक कोट, तो आई डू हैव ए ब्लैक कोट, ठीक है। आगे सी हैज ब्यूटी, तो सी हैज ब्यूटी के लिए क्या होगा, सी डॉज, हैज का चेंज होगा हैव में, ठीक है, ब्यूटी। आई हैड अ बाइसिकल, हैड का है, आई हैड अ बाइसिकल, हैड देखेंगे क्या है, V2 है, हैड V2 ना है, तो आई डीड, हैड का क्या हो जाएगा, हैव ए बाइसाइकिल, ठीक है। उसी प्रकार ही हैड है तो ही डीड क्या हो जाएगा, हैव, हैथ इन गॉड हो जाएगा। फिर क्या है, वी हैड, तो हैड का खाते में चेंज करेंगे, वी डीड हैव ए रेडियो में, ठीक है। चलिए कॉमन, कॉमन है तो कॉमन के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस है तो हमको वर्ब के पहले लगाना है। इम्परेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा डू कम इन, ठीक है। प्लीज कम इन, तो प्लीज डू कम इन। स्विच ऑन द रेडियो, तो डू स्विच ऑन द रेडियो, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट मी सून, वर्ब का यहाँ पे है तो डू राइट मी सून। समझ में आ रहा होगा। अगला क्या है, काइंडली गिव मी मनी, तो हमारा वर्ब कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, काइंडली डू गिव मी मनी, ठीक है। प्लीज़ गिव मी योर बुक, वर्ब कहाँ है, यहाँ है, तो इसके पहले ना लगेगा डू, प्लीज़ डू गिव मी योर बुक, ठीक है। आगे देखेंगे हैव अ रेस्ट नाउ, वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे है, इससे पहले क्या लग जाएगा, डू हैव ए रेस्ट नाउ। हैव फैथ इन गॉड, इससे पहले भी यहाँ पे हम डू लगा देंगे, बाकी सब ऐसे ही उतार देंगे। प्लीज हैव ए कप ऑफ टी, वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो प्लीज लिख कर और डू हैव ए कप ऑफ टी वैसे उतर जाएगा। मेक टी फॉर मी, वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, डू मेक टी फॉर मी। फिर यहाँ पर कहाँ है, यहाँ V2 है तो ही डीड गो शॉपिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर V2 है तो ही डीड सक्सेस। समझ में आ रहा होगा। द बॉय वेंट होम,
द बॉय V2 है, तो द बॉय डिड गो होम, ठीक है। फिर यहाँ पर लेड है, तो द हेन डिड ले एग्स, ठीक है। आगे क्या देखेंगे, आई हैव ए गोल्डन वॉच, यहाँ पे वर्ब है, आई डू हैव ए गोल्डन वॉच। टेक मेडिसिन इन टाइम, वर्ब यहाँ पे है तो इससे पहले लगेगा डू टेक मेडिसिन इन टाइम। ही ट्राइड, तो ही यहाँ V2 है तो डिड होगा, डिड अब V1 में बदल जाएगा, ट्राई टू विन द मैच। आई हैड है, यहाँ पे हैड है तो ही डिड हो जाएगा और ये हैव में बदल जाएगा एक चीज। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ कि एम्फैटिक ख़त्म हुआ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।